हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है रैबिज टेस्ट पढ़ेंगे। इसके पहले जो है एक वीडियो में हम आपको डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम लोग जो देखेंगे रैबिज टेस्ट क्या होता है, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो देखते हैं कि रैबिज टेस्ट क्या होता है। तो लेट सीरीज an be a positive term series such that limit n tends to infinite n into an upon an plus 1 minus 1 equal to L, then series an is convergent if L is greater than 1. Series an is divergent if L is less than 1. Test fail if L equal to 1. कहता है अगर कोई सीरीज an है, सीरीज an के सारे टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो और किस तरह की हरकत करता हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू L आ जाए। ठीक है, यदि L ग्रेटर देन 1 होगी तो गिवन सीरीज आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। यदि L आपकी क्या होगी, लेस देन 1, तो गिवन सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और L इक्वल टू 1 पे ये रैबिज टेस्ट आपकी क्या फेल कर जाएगी। मतलब ये सीरीज के बारे में ये नहीं बता पाएगी कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसके पहले हम डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट को आपको अच्छे से बता चुके हैं, उसका प्रूफ भी करा दिए हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इस पे जो है रैबिज टेस्ट पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन test for the convergence of the series test for the convergence of the series सीरीज आपका क्या है, n इज रनिंग ओवर 1 to इनफाइनाइट 3 इंटू 6 इंटू 9 डॉट 3n अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू डॉट 3n प्लस 4 इंटू x टू द पावर n। तो ये आपको बताना है कि ये सीरीज जो है x के किस वैल्यू पर ये कन्वर्जेंट होगी और x के किस पॉइंट पर ये डाइवर्जेंट होगी, ये हमें आपको बताना है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको दी गई है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सीरीज, इस पूरे को हम क्या कंसिडर कर लिए, an कंसिडर कर लिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सिंस an इज नथिंग बट, सिंस an इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू 9 डॉट 3n अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 3 डॉट 3n प्लस 4 इंटू x टू द पावर n, ये आपका an है। ठीक है, तो an प्लस an क्या हो जाएगा आपका, an प्लस 1, तो ये क्या है 3 इंटू 6 इंटू 9 डॉट 3n। ठीक है, अब देखो ये 3 है, 3 के बाद 6 आया है, यानी 3 में आप 3 क्या कर दिए हो, ऐड किए हो। 3 में जब 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 में जब 3 ऐड किए हो तो क्या आ गया है आपका, 9 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही 3n में जब अब यहाँ तक था, ये टर्म गया था, आगे वाला टर्म लिखना है, तो आगे वाला टर्म क्या होगा, 3n में आप क्या करोगे, 3 ऐड करोगे तो ये जाएगा 3n प्लस 3। ठीक, अब इसको देखो, 7 इंटू 10 इंटू 3 डॉट ये कहाँ तक है, 3n प्लस 4। अब देखो 7 के बाद क्या है, 10 है, यानी 7 में 3 आप ऐड किए 10 हो गया, 10 में 3 ऐड किए है तो क्या हो गया, 13। ऐसे 3n प्लस 4 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा अगला टर्म, 3n प्लस 7। ठीक है, और ये था x के पावर n, तो ये जाएगा x के पावर n प्लस 1। ये आपका दिस इज an प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
जब भी ये दिया रहे तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, जब डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है तब हम किस पे जाते हैं, रेबिच टेस्ट पे जाते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an निकालते हैं। तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an करोगे तो क्या होगा, an+1 इक्वल टू दिस, ठीक है, इतने टर्म 3n टर्म तक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a आपका 3n+3, ठीक है, और नीचे e वाला इतने टर्म कैंसिल करके ये वाला बचेगा 3n+7, ठीक है, और इसको ये हो जाएगा s के पावर n+1 और अपॉन s के पावर n, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें n कॉमन ले लो तो n ये हो जाएगा क्या, 3+3/n, ठीक है, इसमें भी आप n कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3+7/n और दिस इज x। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3+0 अपॉन 3+0 इंटू x, तो दिस इज ये जाएगा 3/3 मीन्स 1, तो दिस इज x, ठीक है, बाय डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, देयरफॉर बाय डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाय डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यदि क्या हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an इक्वल टू x, जब x क्या होगा लेस देन 1 तो गिवन सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। बाय डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट इफ x इज लेस देन 1 देन द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन सीरीज an इज कन्वर्जेंट, सीरीज an क्या है आपका a, सीरीज an इज कन्वर्जेंट, ठीक। अब देखो जब x आपका क्या होगा ग्रेटर देन 1 तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। इफ x ग्रेटर देन 1 देन सीरीज an इज डाइवर्जेंट, सीरीज an इज डाइवर्जेंट, ठीक। यदि x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो है इस सीरीज के बारे में कोई परिचय नहीं दे पाएगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएगा। तो ठीक है, इफ x इक्वल टू 1 डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल, यानी रेशियो टेस्ट फेल, जब रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगी किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 पे, तो हम x इक्वल टू 1 पे इस सीरीज का नेचर किसके आधार पर देखेंगे, रेबिच टेस्ट के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं x इक्वल टू 1 पे, अब देखो x जब आपका क्या होगा लेस देन, x की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1 होगी तो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। लेकिन x इक्वल टू 1 पर जो है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के थ्रू जो है हम ये नहीं बता पाएंगे सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे इस सीरीज का नेचर हमें चेक करना है, और ये किसके थ्रू देखेंगे, अब हम बाय रेबिच टेस्ट, ठीक है। तो रेबिच टेस्ट के थ्रू हम चलते हैं। तो फॉर x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे आपका an इज इक्वल टू क्या था, an इज इक्वल टू यही था 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 3n अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू 3n प्लस 4 इंटू x टू द पावर n। जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो an क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 3n अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू 3n प्लस 4, ठीक। x इक्वल टू 1 यहाँ रखोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे an प्लस 1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, an प्लस 1 तो 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 3n और ये जाएगा 3n प्लस 3। अब ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू 3n प्लस 4, 3n प्लस 7, ठीक है। क्या किए हम, an था ये, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पे चेक करना था तो पूरी ईमानदारी से x इक्वल टू 1 रख देंगे, तो an इक्वल टू दिस और an प्लस 1 इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
रैबिज टेस्ट यूज करेंगे। तो बाई रैबिज टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इंटू an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो देखो an अपॉन an प्लस 1 करोगे तो an, देखो ये तो इतना टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इतने। ठीक है, बचेगा a, तो an अपॉन an प्लस 1 जब आप करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यही जो है ये हो जाएगा आपका 3n प्लस 7 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, n ये आएगा an अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा क्या, 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3 यही आएगा माइनस 1। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो n इंटू अब ये हो जाएगा आपका इसमें 3n प्लस 7 माइनस 3n माइनस 3 अपॉन 3n प्लस 3। इट इज क्लियर, तो दिस इज कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन ये देखो 3n प्लस 3 3, इसमें n कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 बाई n, मारपीट करोगे दिस इज कैंसिल, तो हो जाएगा आपका n टेंस टू इनफाइनाइट तो जाएगा 4/3, ये जाएगा 0 चला जाएगा, और 4/3 इज ग्रेटर देन 1। जब आपकी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू an अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, तो ये रैबिज टेस्ट से गिवन सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो देयरफॉर फॉर x इक्वल टू 1 के लिए गिवन सीरीज an इज कन्वर्जेंट किसके आधार पर बोल रहे हो, बाई रैबिज टेस्ट। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 1 पे आपका क्या था, कन्वर्जेंट था। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 पे क्या था आपका, डाइवर्जेंट था, और x इक्वल टू 1 पे आपको क्या मिल गया, इस पर भी आपका क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। x इज लेस देन 1 पे भी क्या था, कन्वर्जेंट था, x इक्वल टू 1 पे भी कन्वर्जेंट था, तो यहाँ क्या कर देंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट। तो लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट if x is less than or equal to 1 and divergent if x is greater than 1। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे मिटाते हैं इसको, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है आपका सिर्फ ईवी टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। क्वेश्चन x प्लस 3/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8/10 एक्स क्यूब प्लस डॉट ये आपका है 15/17 एक्स की पावर 4 प्लस डॉट n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स टू द पावर n प्लस अप टू इन्फिनिट। इस सीरीज की हमें क्या करना है, कन्वर्जेंस को टेस्ट करनी है। ठीक है, x की किस वैल्यू पर ये कन्वर्जेंट होगी और किस पॉइंट पर ये डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये देखो सीरीज जा रही है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ही nth टर्म दिस, तो nth टर्म, तो सोल्यूशन इसका, तो an इज इक्वल टू दिस, सिंस an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब an प्लस 1 क्या हो जाएगा, जब भी दिया रहे, ठीक है, x इंक्लूड रहे, तो हमें हर हाल में सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। और जिस पॉइंट पर डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल करेगा उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, रैबिज टेस्ट लगाएंगे, अलग टेस्ट लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि रैबिज टेस्ट ही लगाएं। ठीक है, तो an प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा an प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1
इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। इसको अब क्या करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट लगा सकते हो, चाहे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो चलते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है। ये लगाते हैं तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो देखो an प्लस 1 करोगे दिस, तो हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया an प्लस 1, अपान करोगे a तो ये हो जाएगा आपका a n स्क्वायर प्लस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1 और ए इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n, यही होगा, ठीक है। ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन करोगे तो यही उभर कर सामने आएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट। अब क्या करो, इसमें n कॉमन ले लो, ठीक है, n, या इसको ओपन कर सकते हो आप, तो इसको ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1, अब ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो n स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर, अब यहाँ पर लोगे कॉमन तो n स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा दिस इज x और दिस इज कैंसिल और दिस इज कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है आपका n स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, इन दोनों में n स्क्वायर, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट n स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस 2 बाई n, क्लियर है। यहाँ पर n स्क्वायर जब कॉमन लोगे n स्क्वायर तो ये जाएगा 1 प्लस ये 1 और 2, ये क्या है आपका, दिस इज 1 है ये भी ना, तो दिस इज 1, तो ये 1 1 2, तो 2 बाई n स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 बाई n, ठीक। अब ये आपका हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर और ये 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक, और इंटू एक्स एंड ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट लगाओगे तो ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो, ये पूरा ओवरऑल क्वांटिटी 1 हो जाएगी, ये भी ओवरऑल क्वांटिटी 1 हो जाएगी, कि बचेगा क्या x केवल, ये दिस इज x हो गई। तो बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये सीरीज गिवन सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब x लेस देन 1 होगा, और गिवन सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, तो ठीक है। तो देयरफॉर बाय डीएलएम्बर्ट, नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं, बाय रेशियो टेस्ट सीरीज, इसको हम सपोज कर लिए सीरीज पूरे को हम सीरीज ए एन रख दिए, ठीक है, ताकि आसानी लगे लिखने में। सीरीज ए एन यानी सीरीज ए एन इज दिस, ठीक है, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1, डाइवर्जेंट सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन 1, टेस्ट आपकी फेल कर जाएगी इफ x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी, और x इक्वल टू 1 पे हम दूसरे टेस्ट से जाएंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे फॉर x इक्वल टू 1, तो ए एन क्या हो जाएगा आपका, ए एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 रख दीजिए, ये है। अब ये बताना है कि ए एन इज इक्वल टू, मतलब इस सीरीज का जो ए एन आएगा ए आ जाएगा, ठीक है, जब x इक्वल टू 1 रखोगे, x इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पर रखोगे तो यही ए एन इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को हमें बताना है, तो इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को किसके अकॉर्डिंग बताएंगे हम, तो चलते हैं रैबिच टेस्ट से देखते हैं। तो बाय रैबिच टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फाइनाइट ए एन इंटू ए एन प्लस 1। अच्छा, ए एन प्लस 1 क्या होगा आपका, ए एन प्लस 1
ये हो जाएगा आपका n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो an अपॉन n+1 जब करोगे तो होगा क्या आपका, ये आपका करते हैं इसको, तो an अपॉन n+1, तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। an हो गया, an अपॉन n+1 करोगे तो इंटू n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और माइनस 1, ये आपका हो गया। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n। अब देखो, अब क्या करें, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें आप करोगे तो देखो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2n अपॉन ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस प्लस 1, और ये हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 1 1 कैंसिल होकर 2n, ठीक है, माइनस 1, ठीक। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n। अब यहाँ से क्या करो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रख देते हैं। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा n की पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर, और ये जाएगा 2n क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस n स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2n। अब ये आपका ये भी रख देते हैं, तो जाएगा n की पावर 4 प्लस 2n क्यूब और प्लस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n। अब देखो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा n की पावर 4, अब ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, यहाँ है ये n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस n स्क्वायर, और ये आपका हो गया 2n क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो माइनस n की पावर 4 माइनस 2n क्यूब माइनस n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन n की पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अब ये जो है आपका मिल के कितना हो जाएगा माइनस 4n। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 4n, और ये माइनस 2n स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है n स्क्वायर, ये इससे कैंसिल n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 2n मिलके कितना हो जाएगा आपका माइनस 4n और माइनस 2 अपॉन ये आपका हो जाएगा n की पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से आप जो है n की पावर 4 कॉमन ले लो, और यहाँ जो है आपका 4n माइनस 2 है, तो कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, तो माइनस 4 माइनस 2/n, ठीक है। n की पावर 4 कॉमन लोगे तो n की पावर 4, तो दिस इज ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2/n क्यूब, ये आएगा, ठीक है। लेकिन देखो ये यहाँ पर इसके आगे चलते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1/n², और दिस इज -4 -2/n, तो अपान ये हो जाएगा आपका 1 + 2/n प्लस 1/n² प्लस 2/n³। ठीक है, देखो लेकिन 1/n² कहाँ चला जाएगा 0, ये देखो कुछ भी होगा लेकिन ये 0 चला जाएगा, और ये हो जाएगा 0 0 0, तो बचेगा -4 और इंटू 0, तो ये ओवरऑल कहाँ चला जाएगा 0। ठीक है, और 0 जो आपका क्या है <1 है, <1 है, 0 इज <1। तो रैबिस टेस्ट से अगर 0 <1 आता है तो क्या हो जाता है, गिवेंस रीच डाइवर्जेंट हो जाती है। देयरफॉर फॉर x = 1 पे गिवेंस रीच इज डाइवर्जेंट, गिवेंस रीच इज डाइवर्जेंट, गिवेंस रीच an इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो आप देखे थे x = 1 पे आपका कन्वर्जेंट था, x = ग्रेटर देन 1 पे क्या था, डाइवर्जेंट था, और x = 1 पे भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। तो x > 1 पे क्या हो जाएगा, गिवेंस रीच डाइवर्जेंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और सारे टेस्ट बताएंगे और कुछ जो है इस टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an⁻1/n, इसकी लिमिट कैसे 1 आती है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n⁻1/n, इसकी लिमिट कैसे इनफाइनाइट आती है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n²⁻1/n, इसकी लिमिट कैसे 1 आती है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n⁻100, इसकी के पावर 1/n, इसकी लिमिट कैसे बनाती है। इन सारे क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, कुछ सीरीज के ऊपर भी बात करेंगे, फिर इसके इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।